फ्रेंड्स, आप एक खूबसूरत सी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। आपने अपने लिए एक खूबसूरत मंजिल डिसाइड की है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। लाइक आपको पैसे चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए करियर में, और आप अपने घर से अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए गाड़ी लेकर निकल गए हैं। बढ़िया सी रोड है, स्मूथ रोड है, ट्रैफिक नहीं है, आपकी गाड़ी अच्छा बहुत अच्छे से चले जा रहे हैं, आप भी जर्नी को एंजॉय करते जा रहे हैं। अब आप चलते चलते आगे जब पहुंचते हैं कुछ किलोमीटर्स दूर, तो आप देखते हैं कि सड़क अचानक से गड्ढों वाली हो गई है। ट्रैफिक हो गया है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। आवाजें आ रही हैं हॉर्न्स की, और गड्ढे आ रहे हैं। तो आपका जो जॉय था आपके जो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वो हो गया है जीरो। अब आपको वहां जाना लगने लगा है बर्डन। तो अब जो आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी थी, उसमें ये जो रुकावट आई है, यही रुकावट आती है आपकी ओवरथिंकिंग से। अब आप ये बोलेंगे कि ओवरथिंकिंग आती ही आती है, उसको कैसे रोका जाए? अगर ये बर्डन है, अगर ये रुकावट है, तो इसको कैसे स्टॉप किया जाए? तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि ये जो ओवरथिंकिंग है, आप इसको कैसे रोक सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो भी इच्छा है, जो डिजायर है, वो पूरी हो जाए बिना किसी रुकावट के। आपने जैसे ही घर से गाड़ी निकाली, वो स्मूथ रोड पे चले, बिना गड्ढे के, बिना ट्रैफिक के, और बस पहुंच जाए और फटाफट आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए। तो उसमें जो ये ओवर थिंकिंग है, रेजिस्टेंस है, हम इसको रिलीज करने के लिए आज सीखेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, लाइफ हीलर एडवोकेट पर, और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, पूजा शर्मा। और आज ये जो ओवरथिंकिंग वाला टॉपिक है, इसको मैं बताने से पहले कि इसको कैसे रोका जाए, ये क्या होता है, किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है, और आप कैसे इसको पर्सनली रोक सकते हैं, आप खुद अपने गाइड कैसे बन सकते हैं, ये सब शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है जो कि भगवान बुद्ध की है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कि होता यह है कि एक बार भगवान बुद्ध अपनी यात्रा कर रहे होते हैं, तो वो रास्ते में पहुंचते हैं, तो वो एक पहाड़ की चोटी पर जाकर थोड़ी देर बैठते हैं। तो वहां वो एक आदमी को देखते हैं। वो आदमी वहां खड़ा होता है पहाड़ की चोटी पर, और सोच रहा होता है कि मैं अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं मेरी लाइफ में, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ एनीथिंग। जो भी है, जो विचार आते हैं, मैं यहाँ आपको नहीं कह रही हूँ कि ये कोई सुसाइड या ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। तो वो आदमी बड़ा परेशान होता है। फिर वो जैसे भगवान बुद्ध उसको पीछे से आवाज लगाते हैं कि सुनो पुत्र, क्या कर रहे हो? तो वो घूमता है, वो देखता है कि भगवान बुद्ध है, वो उनके पास जाता है, उनकी शरण में उनसे पूछता है कि भगवान, मेरे जीवन में बड़े कष्ट हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, सही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा, ये प्रॉब्लम है, तो चलो बैठ कर बात करते हैं। भगवान बुद्ध उसे ले जाते हैं अपने जहां पर वो स्थान पर बैठे होते हैं, एक पेड़ के नीचे, और भगवान बुद्ध उससे कहते हैं बैठ जाओ, विश्राम करो शांति से। फिर भगवान बुद्ध उस पेड़ पे से जो गिरा हुआ एक पत्ता होता है, उसको उठाते हैं और उससे कहते हैं कि आप पुत्र अपना जो हाथ है वो सीधा करो, लाइक दिस सीधा करो। और उसके जो हाथ पर वो भगवान बुद्ध एक पत्ता जो होता है पेड़ से गिरा हुआ, सूखा हुआ पत्ता, वो उसके हाथ पर रख देते हैं। अब उससे कहते हैं कि बैठे रहो, इसी कंडीशन में बैठे रहो और होल्ड करके रखो इस पत्ते को। तो टाइम निकल जाता है, 10 मिनट हो जाते हैं। फिर वो कहता है, फिर भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं कि अब बताओ कैसा लग रहा है, पत्ते में वजन लग रहा है? तो वो कहता है कि हाँ लग रहा है भगवान। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अच्छा ठीक है, कितना लग रहा है ये बताइए। कि थोड़ा लग रहा है, कि है इसमें वजन, कि ये मेरे हाथ को थोड़ा सा पुश कर रहा है नीचे। भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। फिर 5 मिनट बाद भगवान बुद्ध पूछते हैं कि अब बताओ अब कैसा लग रहा है? तो कहता है कि अब मेरा हाथ दर्द करने लग गया है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर और रुकते हैं। वो आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि ये क्या कर रहे हैं भगवान, मैं तो अपनी समस्याओं का निवारण करना चाह रहा था, और ये भगवान मेरे साथ कर क्या रहे हैं? फिर भी वो थोड़ी शर्म से सकुचाकर
जो भगवान बुद्ध कहते हैं वो करता रहता है, उनसे पूछता नहीं। फिर भगवान बुद्ध उससे 5 मिनट बाद पूछते हैं, अब बताओ अब कैसा लगा? कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ सुन्न हो गया है और मेरा हाथ मेरे शरीर से अलग हो गया है, बहुत सारा पेन है। तो भगवान बुद्ध उस समय उससे कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से आपकी जो थॉट्स होती हैं, आपके जो विचार होते हैं, आप उनको जितनी ज़्यादा देर होल्ड करेंगे, वो आपके ऊपर उतना ही बर्डन क्रिएट करेंगे। जब वो देखा जाए तो वो एक पत्ता, जो पेड़ से सूखा हुआ पत्ता था, उसमें कितना वज़न होता है? नहीं होता। लेकिन जब आप उसको ऐसे होल्ड करके बहुत देर तक होल्ड करते रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी एक थॉट होती है, जो कोई भी चीज़ में जो आपके साथ दिन भर में बुरा हुआ है या किसी ने कुछ कहा है, आप उस थॉट को इतना होल्ड करते हैं कि वो आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक बर्डन क्रिएट कर लेती है और धीरे-धीरे वो आपकी लाइफ में एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर लेती है कि जब आप कुछ भी करना चाहने वाले होते हैं, अच्छा, पॉजिटिव सोचते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, हर वक़्त अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वो आपका बर्डन है ना, वो आपको आके पुश करता है और आपकी मैनिफेस्टेशंस को रोकता है। यही हम साधारण लोगों के साथ हमेशा होता है कि हमको किसी ने भी किसी भी तरीके का कुछ शब्द कह दिया, हम उसको होल्ड करेंगे, हम रखेंगे, रखेंगे जब तक कि हमारे दिमाग में बर्डन ना क्रिएट हो जाए, ओवरथिंकिंग ना हो जाए, डिप्रेशन ना क्रिएट हो जाए, तब तक हम उसको रखते हैं। फिर जब वो इतनी सी चीज़ वो इतनी जब क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर होल्ड नहीं होती है। जब होल्ड नहीं होती तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसे लगता है कि जीवन में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं है, कहीं से खुशी नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। यही आप और मैं और हम सब लोग कर रहे हैं अपने लाइफ में। जो बात हो चुकी है, उसको नहीं बदला जा सकता, आप उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। उस बात को वहीं छोड़ने में सबकी भलाई है और वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप जब उस चीज़ को वहीं छोड़ेंगे तभी तो कुछ अच्छा पकड़ पाएँगे। तो जब ओवरथिंकिंग आए तो सिर्फ़ अपने आप को एक थॉट देनी है कि ये आई है और ये उस वक़्त तक जो जिस वक़्त में वो क्रिएट हुई वो उसी से संबंधित थी, उसी से रिलेटेड थी और उसको वहीं रहने की ज़रूरत है। मेरे साथ-साथ मेरे पीछे चलकर मेरे भविष्य में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट? और इसके लिए आप कुछ पैटर्न्स हैं जो कि 3 स्टेप्स हैं वो कि रोज़ रात को अपना सकते हैं। रोज़ रात को आप सोने से पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए। अपने माइंड में किसी तरीके का बर्डन मत रखिए ताकि सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क ना करे ये बेकार की चीज़ों पर और अच्छी चीज़ दें आप अपने माइंड को ताकि वो बहुत अच्छे से क्रिएट हो। तो उसके लिए रोज़ रात को सोने से पहले दिन भर में जो भी हुआ जिस बात ने आपका दिल दुखाया है उसको आप एक पेपर पे डायरी में पेन से लिख दीजिए जिस भी बात ने आपका दिल दुखाया है उसको और उसके बाद में उस जो भी लाइन्स आप लिखे हैं उसके नीचे उस बात को पॉजिटिव टर्न कीजिए क्योंकि हर बात में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है तो उसमें से पॉजिटिव ढूंढिए और उसके लिए थैंक यू लिख दीजिए। देन जो आपके साथ आज दिन में पूरे दिन में कुछ तो ऐसा पॉजिटिव हुआ होगा कि लाइक आप रोड पर जा रहे हैं किसी ने आपको देखकर स्माइल कर दी तो ये भी एक पॉजिटिव है। किसी को खुश होते देख लिया, किसी को हंसते हुए देख लिया तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। तो आप ऐसा कुछ कीजिए, ठीक है? वो भी लिखिए कि आपके साथ जो अच्छा हुआ है। अब 2 बातें ऐसी लिखनी हैं जो कि आप कल अच्छा कर सकते हैं, राइट? कि आप कुछ ऐसा सोचिए कि कल का जब दिन होगा तो आप सुबह उठकर अपने बेड को थैंक यू बोलेंगे कि आपको इतनी अच्छी नींद दी। आप थैंक यू बोलेंगे उस खाने को कि जो आपको मिला और आपका पेट भर गया या पानी को या एनीथिंग जो भी आपको छोटी से छोटी चीज़ नज़र आए, उसको थैंक यू बोलना है और उसके लिए अच्छा क्रिएट करना है। तो आप ऐसे 2 चीज़ें लिखेंगे जिनका कल आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जिनके बारे में। तो ये जो पैटर्न आप रोज़ अपनाएँगे, आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी जो ओवरथिंकिंग की आदत है वो खत्म हो गई है। तो जब आपकी ओवरथिंकिंग की आदत खत्म हो जाएगी तो आपका लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये पैटर्न अपनाइए, मैं भी अपनाती हूँ और आप भी अपनाइए इस पैटर्न को और अ, आपके अपनों के प्यार और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा अचीव करते जाइए और बहुत ग्रोथ कीजिए और मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।